हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो आपको याद रखना है कि नीला। ठीक है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 13। ठीक है, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि ईसीजी द्वारा। ठीक है, हृदय की बीमारी को ईसीजी द्वारा पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो आपको देखना है कि साइमोफाइट। ठीक है, बालू पर उगने वाले पौधों को साइमोफाइट कहते हैं। तो पांचवा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न को आपको वीवीआई कर लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कि 1925 में। ठीक है, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो छठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 26। ठीक है, मेढक में 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो सातवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से किसे उजला सोना कहा जाता है। निम्न में से किसे उजला सोना कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि कपास को। कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला सवाल है कि भारतीय से वर्मा किस वर्ष अलग हुआ था। भारतीय से वर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? तो आपको देखना है कि 1937 में। 1937 में भारत से वर्मा अलग हो गया था। तो नौवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर किस देश में है। गोल्डन पैगोडा मंदिर किस देश में है? तो ये आपका हो जाएगा कि म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में गोल्डन पैगोडा मंदिर स्थित है। तो 10वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय सर्जरी के पिता कौन है। भारतीय सर्जरी के पिता कौन है? तो ये आपको देखना है कि महर्षि सुश्रुत। ठीक है, महर्षि सुश्रुत भारतीय सर्जरी के पिता हैं। तो 11वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानचित्र का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कि कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि मेढक हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आपको देखना है कि
3, ठीक है। मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? तो आपको देखना है कि रेलवे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको देखना है कि वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको देखना है कि 1930 में, ठीक है। 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? तो आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा शामिल है। तो 18वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको देखना है कि कर्नाटक में, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको देखना है कि काठमांडू में, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।